हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किशोरी क्लासेस पर। तो फ्रेंड, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 100 एमसीक्यू साइंस पार्ट 3। तो पार्ट जो दो हो चुके हैं उनको मैं कमेंट बॉक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सबसे ये जो आज का वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो फ्रेंड, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने 100 क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चंस लेटेस्ट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं एग्जामिनर उनसे रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो पूछा गया है कि जब भी हम कांच बनाते हैं, जब अ, तो उसके अंदर जो एयर बबल बनते हैं उनको कैसे रिमूव करते हैं। उसको रिमूव करने के लिए हम एक ऑक्साइड डालते हैं जिसका नाम है आर्नस ऑक्साइड। उसके बाद एक ऐसा वृक्ष का नाम बताओ जिसकी जो जड़ है वो ब्रांची से निकलती है, और उसका नाम है बनियन ट्री। ठीक है, बरगद का पेड़ उसको बोलता जाता है। उसके बाद है कि जो पीतल होती है जिसको हम ब्रास बोलते हैं, वो हरे रंग की हो जाती है। मतलब जो अगर आप उसमें अगर आप हवा में रखोगे उसको तो उसके ऊपर कलर आ जाता है। वो कलर क्यों आता है? क्योंकि उसके ऊपर वो कलर इसलिए आता है ड्यू टू हाइड्रोजन सल्फाइड। उसके बाद है साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ पे है? ये है कोलकाता में। उसके बाद हम ओट्स की बात करेंगे, यहाँ तक ही सारे ओट्स आपको याद होने चाहिए। उस सबसे पहला है कैसी टेराइट जो है वो, और है टीन टीन का, और जिसका फॉर्मूला है SnO2। उसके बाद है साइडीराइट जो है वो है और किसका है? आयरन का। उसके बाद है रॉक सॉल्ट किसका? और है सोडियम का। उसके बाद है कैलामाइन और है जिंक का। ठीक है। उसके बाद जो ऑप्टिकल फाइबर्स जो तारे डाली जाती हैं वो किस लिए डाली जाती हैं? वो कम्युनिकेशन के लिए डाली जाती हैं। उसके बाद है क्लोरोफिल का, जो क्लोरोफिल ए है उसका फॉर्मूला क्या है? C55H72 और 05 और N4Mg। ठीक है। और ये उसके उसके बाद जो क्लोरोफिल होता है उसके अंदर कौन सी धातु होती है? उसके अंदर कौन सी धातु होती है? उसके अंदर होती है मैग्नीशियम। ये आप याद रखोगे, सेंट्रल मेटल जो है इसकी मैग्नीशियम है। और विटामिन B12 जो होता है उसके अंदर जो मेटल प्रेजेंट होती है वो होती है कबाल्ट। उसके बाद है ट्यूबलाइट जो होती है वो क्या करती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती है? रोशनी में, मतलब लाइट एनर्जी के अंदर उसको कन्वर्ट कर देती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहला है स्टीम इंजन क्या करता है? स्टीम इंजन केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। उसके बाद आता है चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है जो विनस है जिसको हम शुक्र ग्रह बोलते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है? उसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार विनस को बोलते हैं। ब्रोमाइन जो है वो रेड कलर का लिक्विड है रूम टेम्परेचर के ऊपर, और एक हैलोजन है। पराइनोमीटर जो है वो इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम मेज़र करते हैं कितनी सोलर अमाउंट, जो सोलर रेडिएशन है वो कितनी अमाउंट की आ रही है टोटल। सिस्मोग्राफ जो होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है किसके लिए? अर्थक्वेक को चेक करने के लिए, कितनी गति का जो अर्थक्वेक आया है उसको चेक करने के लिए। जब भी हम ग्लास बनाते हैं, ग्लास के अंदर जो डीप ब्लू कलर आता है वो कलर किस वजह से आता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से या फिर कोबाल्ट कार्बोनेट से। उस जो हम कंच बनाते हैं उसमें डीप ब्लू कलर आता है। उसके बाद है आयूपैक नेम। आयूपैक का नेम क्या था? जो हमारी केमिस्ट्री के अंदर जो केमिकल्स को नाम देता है उसकी फुल फॉर्म पूछी है, इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसके बाद क्या है, जो अनयूटिलाइज नेचुरल गैस है उसको हम किस किस में यूज़ कर सकते हैं? तो उसको हम फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। उसके बाद है जो सिलिकॉन कार्बाइड है उसको क्या यूज़ है? उसका यूज़ ये है कि हम कटिंग कर सकते हैं हार्ड सब्सटेंस की। ठीक है। और जो नॉट है वो इस यूनिट है किसकी? स्पीड की। और इसमें हम ये चेक कर, स्पीड की यूनिट है तो उसमें हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ है वो कितनी तेज़ी से वो मूव कर रही है, ये पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हमारे इंडियन साइंटिस्ट का नाम पूछा गया है कि जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, वो रामकृष्ण है। उसके बाद जब हम सेल की स्टडी करते हैं उसको साइटोलॉजी बोलते हैं, सेल बायोलॉजी बोलते हैं। अगर हम फ्लावर की स्टडी कर रहे हैं तो उसको फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और जो ग्लैवनाइज्ड आयरन शीट होती है उसके ऊपर कोटिंग किसकी होती है? उसके ऊपर कोटिंग जिंक की होती है ताकि उसको जंग जुंग ना लगे। उसके बाद क्या है, जो गोइटर होता है, घेंगा होता है, जैसे कोई भी पहला जो थायराइड ग्लैंड होता है ना जो गले के अंदर होता है, उसके वो थायराइड ग्लैंड
के अंदर से वो घेंगा निकल आता है, गोइटर निकल आता है। ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है, जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म भी बोलते हैं। अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन आयोडीन की कमी वाला न, जो आयोडीन की कमी रहे उसके अंदर, तो उसका जो बच्चा है वो मंदबुद्धि भी पैदा हो सकता है, इतना भी बोला जाता है। और जब भी जो लोहा होता है उसको जब रस्ट लगती है तो क्या फॉर्म बनाती है? वो बनाती है आयरन ऑक्साइड। एक तो ये याद रखोगे कि एक तो वो लोहे को भी ख़राब कर रही है, उसके साथ साथ उसका वजन भी बढ़ा रही है, ठीक है। जो अल्फ़ा पार्टिकल है उनकी लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर है। लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होता है कि सबसे कम पावर वो मतलब पेनिट्रेट कर पाती हैं, छेद पाती हैं, ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा पूछा गया तो आप गामा रेज याद रखोगे, ठीक है। अगर पेट्रोलियम फायर हो जाए कहीं पे, पेट्रोल की वजह से आग लग जाए, तो सबसे बढ़िया आप कौन सी फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ किया जाएगा? तो वो फोम को यूज़ किया जाएगा, ताकि जो ऑक्सीजन है उसका जो लेवल है उसको मतलब ऑक्सीजन को एकदम से ब्रेक डाउन कर देती है, तो मतलब मतलब उसमें आग लगने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है जो भी हम कार्बन डेटिंग होती है, कार्बन 14 जो डेटिंग है, उससे हम पता करते हैं किसी भी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का। जैसे हमें कोई भी जीवांश मिला है, कोई भी हड्डी मिली है, तो उसको अगर हमें पता करना है कितने सालों पुरानी है, तो ये कार्बन डेटिंग एक मेथड होता है जिससे हम पता करते हैं उसकी कार्बन का। और ये बहुत बार पूछा जाता है, नॉन स्टिक की जो यूटेंसिल और जो घरों में हम यूज़ करते हैं वो किससे कोटेड होती है? वो होती है पॉली टेट्राफ्लोरी फ्लोरोइथाइलिन से, PTEE, या फिर इसकी दूसरी जो, या फिर इसको हम इजीली लैंग्वेज में नाम दिया जाए तो उसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है टेफ्लॉन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि जो डिटर्जेंट्स हम यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए या फिर बर्तन धोने के लिए करते हैं, उनके अंदर होता क्या है जो उनको साफ़ करता है? तो आप याद रखोगे सल्फोनेट्स। उसके बाद है जो वुड है, जो कागज़ मतलब जो लकड़ी है, उसका जो कच्चा माल है वो ज़्यादातर किस में यूज़ किया जाता है? तो आप पेपर में याद करोगे कि जो पेपर के निर्माण में सबसे ज़्यादा लकड़ी का कच्चे माल का प्रयोग होता है। जो लेदर होती है उसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट का होता है वो कोलेजन होता है। ये एक एनिमल प्रोटीन है जो आपको याद रखनी है। और उसके बाद है वेल्कुनाइजेशन जो है रबड़ की, उसमें हम क्या ऐड करते हैं? उसके अंदर हम सल्फ़र ऐड करते हैं, मतलब उसमें ज़्यादा झाग वाग ना आए तो सल्फ़र ऐड कर दिया जाता है उसके अंदर। उसके बाद है जो ग्लास है, जो कंच है, वो किससे बना होता है? वो सैंड से, सिलिकेट से, और मिक्सचर है दोनों का। और उसके बाद है जो वायरस होता है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग का नाम क्या है? उस कवरिंग का नाम होता है कैप्सिड। और जब हम स्टडी करते हैं बैक्टीरिया को, उसको बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। एल्गी की स्टडी करते हैं, एल्गी क्या होता है? जो पानी के अंदर काई जमा होती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसको बोलते हैं फाइकोलॉजी। और फंगस क्या होती है? जैसे अचार पे डेंड्रफ है हमारा, बहुत सारी बीमारियां फंगस ग्रो करती है, वो माइकोलॉजी। एक चीज़ याद रखना कि जब भी एल्गी और फंजाई दोनों आपस में मिल जाती हैं, फंजाई दोनों आपस में मिल गई, दोनों लोग आपस में मिल जाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? ये लाइकेन बनाते हैं। लाइकेन क्या करते हैं? हमारे एयर पोल्यूशन को चेक करते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके लाइक कि लाइकेन्स आर द इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। कौन से एयर पोल्यूशन की बात कर रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड। अगर जिस जगह पे सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वहाँ पे लाइकेन्स ग्रो नहीं करते, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ की जो एयर है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। उसके बाद जो वॉशिंग सोडा होता है जो हम यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं? हार्डनेस ऑफ वाटर को कम करते हैं उसको, ठीक है, ताकि जो कपड़े हैं वो साफ़ हो जाए। तो उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? उसके अंदर हम जो यूज़ किया जाता है उसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जिप्सम होता है जब हम उसको सीमेंट में डालते हैं तो उससे क्या कर उसका क्या फ़ायदा है? तो उसको जमने नहीं देता, वो डिले कर देता है, उसको डिले कर देता है सेटलिंग टाइम ऑफ सीमेंट का, ठीक है। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी बताओ या फिर ऐसा सब्सटेंस बताओ जो मॉइस्चर को ले लेता है, जो नमी है हवा से नमी को ले लेता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपी, ठीक है। उसके बाद है जो पोटाशियम नाइट्रेट है, जिसको हम सॉल्ट पैटर भी बोलते हैं, तो उसको वो क्या एज ए क्या यूज़ किया जाता है? वो एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है, पोटाशियम नाइट्रेट। जो गन मेटल होती है वो किससे बनी होती है? वो एक अलॉय है जिसको किससे बना है? कॉपर से, टीन से और जिंक से बना है। और उसके बाद है डिस्टिलेशन जो होती है, जो सॉरी रिड्यूस प्रेशर के का अंडर काम करती है, तो उसको हम वैक्यूम डिस्टिलेशन बोलते हैं। ये बहुत सारे कामों में हेल्प करती है डिस्टिलेशन, शराब वगैरह बनाने में, ऑयल रिफाइनरिंग में, फूड में, बहुत सारी जगह पे यूज़ होती है डिस्टिलेशन। जो रेनबो होते हैं उसके अंदर 7 कलर होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। जो सन का स्पेक्ट्रम होता है वो भी 7 का होता है, जिसको आप विबग्योर्स के नाम से भी याद करते हो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब कुछ आप याद कर सकते हो।
उसके साथ साथ आप पॉलीमाइड जो होते हैं उनको नायलॉन भी बोला जाता है, पॉलीमाइड को हम नायलॉन बोलते हैं। और जो सोप होता है वो है क्या, सोप सोप सोडियम सॉल्ट होते हैं या फिर पोटाशियम सॉल्ट होते हैं जिनके साथ एक कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन लगी होती है लंबी सी, ठीक है। जो फ्लिंट ग्लासेस होते हैं जिनको हम क्रिस्टल भी बोलते हैं, ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं हमारे लेंसेज और प्रिज्म। प्रिज्म तो आप लोगों को पता ना ऐसा होता है कुछ, ठीक है, तो उसको बनाने में ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 1 हॉर्स पावर होती है वो कितने इक्वल होती है, कितने वोट के इक्वल होती है, तो आपको याद रखना है 746 वोट के इक्वल होती है 1 हॉर्स पावर। उसके बाद जो तारे हैं रात के टाइम हमें चमकते हैं, वो क्यों चमकते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन चल रहा है, इस वजह से आपको दिखाई देता है, चमकते हैं वो। जो माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव क्या है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो किस लिए यूज़ की जाती है, वो माइक्रोवेव जो है वो यूज़ किया जाता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए। जो सोलर सेल होता है जिनका नाम है फोटोवोल्टिक सेल भी है, वो किसके प्रिंसिपल पे काम करते हैं, फोटोवोल्टिक इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं वो। जो ह्यूमन बॉडी है जिसके अंदर फैट जो स्टोर होता है, जो चर्बी है मतलब जो हम तला हुआ खाते हैं वो कहाँ स्टोर होता है, वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है, जिसको हम फैट बोलते हैं। यहाँ पे फैट का नाम है चर्बी, मतलब कहाँ पे स्टोर होती है चर्बी, एडिपोज टिश्यूज के अंदर होती हैं। और एक चीज़ सबसे ध्यान रखोगे कि ये सबसे सॉफ्टेस्ट टिश्यू है हमारी बॉडी का। और सबसे हार्डेस्ट कौन सा है, एनिमल, आपने पढ़ा होगा जो दांत के ऊपर सबसे जो सबसे हार्ड पोर्शन है जो हमारे बॉडी का, ठीक है। उसके बाद है क्वाड्रेच क्रिस्टल जो होते हैं, जो घड़ियों में रात के टाइम वो चमक आती है, वो किसके बने होते हैं, वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। जो माइक्रोफोन होता है वो क्या करता है, वो साउंड वेव को किस में कन्वर्ट कर देता है, वो साउंड वेव को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल के अंदर। उसके बाद है जो सोडियम एजाइड होता है, सोडियम एजाइड याद रखना बच्चों कि ये जहर होता है हमारे लिए एक तरह से, अगर दे दिया जाए तो ये कैंसर कोज कर सकता है, ठीक है। खाने वगैरह में थोड़ी सी मात्रा भी हमें मार सकती है सोडियम एजाइड की। तो सोडियम एजाइड क्या करता है, ये जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उसको उसमें एयर बैग टू इन्फ्लेट देम अपॉन, ठीक है, तो उस उनको फैलाने के लिए यूज़ किया जाता है। जो हमारी स्किन होती है उसके ऊपर कितनी लेयर्स होती हैं, उसके ऊपर 3 लेयर्स होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है वो लाल रंग की होती है, इसलिए इसको ट्रैफिक लाइट्स पे यूज़ किया जाता है। अगर सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछ ली तो आप वायलट जो है बैंगनी कलर होता है उसको सब यूज़ करोगे। और हमें पता ही है जो सोडा हम पीते हैं उसके अंदर कौन सी गैस होती है, उसके अंदर होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। जो लास्ट में है इस वीडियो के, जो सोडा है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है ये हमें पता होना चाहिए, उसके अंदर कार्बोनिक एसिड होता है। जो सन का क्रोमोस्फीयर है उसके अंदर कौन सा एलिमेंट देखा गया है, उसके अंदर हीलियम देखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो सोडियम है मेटल जो होती है, सोडियम मेटल वो किस में आप रख सकते हो उसको, आप मट्टी का तेल जो कैरोसिन ऑयल है, उसके बाद टॉलन एक एजेंट है, और इस मिनरल ऑयल में उसको आप रख सकते हो। ऐसे दो एलिमेंट्स का नाम बताओ जो ट्रांजिस्टर में यूज़ की जाती हैं, तो वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। और जो मीथेन है उसको मार्च गैस भी बोलते हैं, जो इसका फॉर्मूला है CH4 है। और जो जो सिल्वर है, कॉपर है और गोल्ड है, ये 3 मेटल है जिसको हम कॉइन में यूज़ करते हैं, कॉइन बनाने में यूज़ करते हैं, तो उसको कॉइनेज मेटल भी बोलते हैं। और जो बड़ी बड़े शहर होते हैं एक ऐसी मेटल भी होती है जो एयर पोल्यूशन कोज करती है, जिसका नाम है लेड, एक तो ये याद रखोगे लेड, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ एसिड्स हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे होते हैं, सिट्रिक एसिड किसमें होता है, सिट्रस फ्रूट में होते हैं जो खट्टे होते हैं, जैसे नींबू हो गया, लाइम हो गया, ऑरेंज, इनमें सिट्रिक एसिड हमेशा खट्टे में मिलता है। एसिटिक एसिड विनेगर में मिलता है जो सिरका होता है हमारा उसके अंदर। मैलिक एसिड मिलता है हमारे एप्पल और एप्रिकॉट के अंदर और ब्लूबेरीज के अंदर। फॉर्मिक एसिड होता है जो चींटियाँ वगैरह होती हैं उनके डंक में होता है, या फिर मधुमक्खी के डंक में होता है। टार्टेरिक एसिड होता है हमारे ग्रेप्स के अंदर, और टारमेंट ग्रेप्स मतलब अंगूरों के अंदर, और हमारी इमली के अंदर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था, इमली, ठीक है। लैक्टिक एसिड जो होता है वो खट्टे दूध के अंदर प्रोडक्ट्स में या फर्मेंटेड फूड्स के अंदर होता है लैक्टिक एसिड्स, ठीक है। और जो विटामिन सी होता है जिसका नाम है एस्पार्गिक एसिड, उसको कहाँ होता है, वो आंवला में, सिट्रस फ्रूट में, कीवी है, मैंगो है, पपाया है, इनके अंदर। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।